ये फेडलबी एरिया है जी। यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर को लाके ड्रॉप किया है इस मार्केट के अंदर। 10:31 हो रहे। 15 किलोमीटर की राइड थी। राइड 13 किलोमीटर की थी, लेकिन पिकअप भी मिला के 980 में पड़ी। टंगू पे राइड थी, टंगू पे फर्स्ट वाली। इन ड्राइवरी ने साथ नहीं दिया तो टंगू पे लेनी पड़ी। और यहाँ से अगर आप सीधे जाते हैं तो ये आ जाएगा यासीनाबाद वाला, ये जो अंडर बाईपास लेफ्ट साइड पे बना है और सामने ब्रिज है सारी गल। और ये मार्केट है। बस मैं सुबह सुबह आया हूँ तो मैं बचत में हूँ, वरना यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं और ये गाड़ी की जगह भी नहीं है। ये है टोटल रिक्शे की जगह। ये जैसे रिक्शा भाई घूम रहे हैं तो सवेरे सवेरे मैंने कहा आन दो। राइड सही समझ में आ रही थी, थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्रैक्चर था तो मैंने कहा आन दो। ये आ रहा है आयशा मंजिल वाटर पंप से रास्ता, और ये आ गया पुल और मैं हूँ इसके बराबर में। और यहाँ से मैंने ले लेना है यूट्रन। यूट्रन ये अंडर बाईपास नया बना मीना मार्केट, और ये सारा रोड़ा आगे। उधर नहीं जाते हैं, हमें अंदर से राइट इधर से ले लेनी है ना, तो मैं इधर चले जाता हूँ। इसके अंदर गुलबारक टाउन के अंदर रुड़ जाता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। फर्स्ट वाला दाना ड्रॉप कर देता है। 2 दिन की छुट्टी ले ली, जुमे का दिन है आज। देखो जी क्या बनता है। बस छुट्टी भी ले ली, समझ नहीं आई मैंने क्यों ली, लेकिन आ गया हूँ। अब देखते हैं जी आगे हमें किस्मत कहाँ कहाँ घुमाती है। 1203 में पकड़ बैठा हूँ स्काई टावर के लिए। बहुत ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। 5 मिनट में पीछे थोड़ा सा गली में मुड़ के आसरा किया और ये आई है तो मैंने मार दी। पहले तो इसने मुझे ठुड्डा मारा और बाद में बोला आजा चलते हैं। मैं कहा चलो, मैं उड्डी उड्डी आया। नंबर भी बंदे ने शेयर कर दिया। अच्छा बंदा लग रहा है। राइड है कम हुई नहीं, लेकिन स्काई का बंदा है तो ऑफिस वाले बंदे आपको पता है थोड़े से प्रोफेशनल टाइप होते हैं राइड के सिलसिले में ना, उनको पता होता है चल क्या रहा होता है। तो यहाँ से हमने ले लेना है राइट पे यू टर्न। ऐसे करके यू टर्न। देखें ये भी रोडे वोडे साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर का तकरीबन ओके है। बस वो जौहर वाला ब्रिज अब ओपनिंग होने वाली है, वो खुल जाए और यूनिवर्सिटी रोड थोड़ा सा उसको हो जाए ठोक ठमण पप्पू बच्चा हो जाए तो बस फिर हमारी जिंदगी में सुकून हो जाएगा। और देखो तारीफ हजम नहीं होती, मेरी तारीफ किसी बंदे को हजम नहीं होती। कोई चलता हुआ जा रहा और मैं बोल दूं कि ये अच्छा है, वो ठा करके गिरेगा। पता नहीं इतना जालिम क्यों हूं मैं। ये टूटा हुआ ऐसे थोड़ा ही होता है। लेकिन ये दुकानें बंद है, इस वजह से मैं लेफ्ट साइड से निकल पा रहा हूँ। ये भी इधर ही से ही है, अजीजाबाद कहते हैं इसे। मेरे ख्याल में अजीजाबाद वाला रोड़ा ही है, वहीं से है। और वो तो अंदर हुसैनाबाद वाला रास्ता भी टूटा हुआ भी मैंने देखा, फूड स्ट्रीट वाला। अल्लाह ही खैर करे। जिस दौर में मैं रिक्शा चलाता था ना, 13 में 14 में, उस टाइम पे मुझे इन इलाकों के हर एक चौक का हर एक जगह का याद था। क्यों? स्टॉप डॉल्फिन था, डॉल्फिन से बहुत कस्टमर यहाँ का आता था इधर का, तो वो बता के ले आते थे। फिर पूछता रहता था बंदा ये कौन सी जगह, ये कौन सी जगह। तो यहाँ पे होता था सिर्फ पैसे अच्छे ले लेते थे वहां से आने के, यहाँ पे ड्रॉप करके भाग जाना होता था। तो यहाँ का सब मालूम हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता जगहों के नाम याद। अब देखो घूमते रहते हैं, जगहों के नाम याद नहीं होते हमें। ये रोड़ा है। अब ये मुझे नहीं पता कि इस जगह का नाम क्या है, बस इतना पता है कि ये अजीजाबाद का इलाका है, यासीनाबाद का इलाका है। ये रोड़ा है। हाँ, इस राउंड अबाउट से लेफ्ट जाए तो वो भी है उसको मुका चौक। ये राउंड बोर्ड देखें, अल्लाह वाली चिरंगी। और अल्लाह वाली चिरंगी तारिक रोड मैकडोनल्ड वाली भी हुआ करती थी, वो मेरी आंखों के सामने फिर खत्म हो गई। मैकडोनल्ड वाला वो आइकन टावर जब बाहर बैरिया वाला मेरे ख्याल में बना ना, तब खत्म हो गया था। और ये सामने तिब्बा हाट आ जाएगा। तिब्बा हाट वाली गली में शायद मैंने जाना है, वहां से पिक करना है। चलो सवेरे सवेरे एक राउंड तो बाहर का हमारा घूम गया ना, फिर बाहर बात नहीं निकल पाएंगे या नहीं निकल पाते हैं। आजकल इधर से उधर जाता हूँ फिर बाहर नहीं। उस दिन भी मैं गया था, हफ्ते वाले दिन घूम 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 बाहर की राइड नहीं पकड़ पाया था। हाँ, तारिक रोड तक आए थे शायद। ये ना उधर आगे मैंने देखा टूटा हुआ है। चला चाचा ना खलो ना खलो, कारी साहब ना वेखो ना वेखो। ये है तिबाड़। इसी गली से ये अपना पिकअप है, इसी गली में सीधा। अब देखो ये तो अंदर के इलाके भी बने हुए हैं, ये पेवर शेवर लगा हुआ है, सब कुछ गुड मॉल है, वीआईपी। इसको करते हैं अराइव। बंदे ने बोल दिया ऑन माई वे। मैं कहा ठीक है आ जाओ। बैठा हुआ है फोन के ऊपर, रास्ता भी सही बता रहा है, यही ले लेंगे। शरफ फैसल सुथरा सुथरा मिलना है। और ये मेन इसके अंदर वाला रास्ता ले लूंगा, अजीजाबाद वाला। यहाँ से पिकअप है जी, यहाँ से चंगी जगह साफ सुथरी। कर लिया पिक इनको। ये वापसी का रास्ता है जी, ये फरिया रावल से यहाँ से सीधा 3 तलवार से लाके इनको ड्रॉप किया मैंने। ये बंदा ने पैसे कम किए हुए, क्योंकि जब मैंने मैप ऑन किया तो ये 21 किलोमीटर दिखा रहा था। तो मतलब ये कि अच्छे खासे इसने पैसे कम किए। फिर जाके मैंने बिट मारी तो फिर जाके पैसे पूरे हुए। और उसमें अब हर कस्टमर को ये फ्री हिट दिया है ना कंपनी ने, और उस वजह से ये बहुत कम करते हैं। और फिर जो पूरा किराया होता है, रिकमेंडेड फेयर होता है, वो हाई बिट लगने के बाद जाके पूरा होता है। हाँ जी, आई थे जी, आए हे बैंक अल्फला उतार दिया। 21-22 किलोमीटर की राइड 1200 रुपए में गुजार।
ओहो गुजारा ते अगू ही नजारा जुमे करके बंद किया है इन्होंने रोड़ा। अब यहाँ पे था तो सही कट, मैं ढूंढ लूं इन्होंने खोला हुआ है या नहीं। वो नमाज जुमा के लिए ना बंद की हुई है रोड, लंबा घूमना पड़ेगा लंबा। इधर तो हम नौमान है भाई, बिल्कुल सुकून मॉल है। यहाँ से यू टर्न करना पड़ेगा वापस। देखो अब यहाँ पे कितने तीर मार सकते हैं हम। बाबा जी की हाल है, कितना हाल है, बैठे हो सेट बैठे हो। ये हाजी सबान देख रहे हैं, हाजी सबान नहीं, नमाजी सबान। यहाँ पे नमाज जुमा सुल्तान मस्जिद में अदा की थी गई है। टाइम हो गया था, 20 सीट पे बैठे 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 लग पता गया जी। मुड़ हुण मैं आ गया इस पास से और एक कम हो गया ते हुण मुड़ रोड़ा पा लेने आए। बाकी रोवण धोवण वाला, रोजी रोटी वाला। रोडे बनी हुई देखता हूँ ना ये वाली, और फिर मेरे मुंह में पानी आता है और फिर मुझे ये डायलॉग याद आता है, जे बच्चा सही उम्र गुजारण दी जे जान जवाब च दिता। भाई जब ये बनवा लिए और यहाँ पे जीने का मजा आया तो मनुष्य कंपनी ने बोनस वाले पास में जवाब च दिता और आख्या हुण काका लमिया रूटा ते रोल। जब वो बनेंगे तो तब तक हम फिर कोई इधर का मामला ऑन कर देंगे और तब तक बारिश आएंगी, ये रोड टूट जाएंगे और फिर तुम सानू मतलब इन चिट्टी रेडी ते रखना, इन नहीं सानू सुख दा साह लैण देवना। अब अगर इधर काम करें तो बचत कुछ नहीं आंदी, बिल्कुल रोड़ा जड़ा है समझ ही नहीं आवना। अगर पूरा दिन छोटी छोटी राइडें करके ना इधर चलाएं तो मुश्किल से 2000-2500 बचा पाएंगे और फिर वही छोटी सी राइड को। अब असल मसला ये है कि मेरी अना जो है ना वो इजाजत नहीं देती, जब कुछ कंपनी नहीं दे रही तो तुम फ्री कस्टमर को क्यों सर्विस दो, ये मेरी अना कहती है। इसलिए मैं जो है कोशिश करता हूँ, ऊपर निकल जाता हूँ, ऊपर वाली आवाम को सर्विस दे देता हूँ। इधर फ्री में मुफ्त में नहीं, चलो पहले था कि उधर से कुछ माल आ जाता था तो ये दर्द नहीं होता था, अब ये दर्द कैसे पालें। ये 500 वाली राइड देखें, एक और 500 की ड्रॉप की है जामी, यहाँ पे 500 की लाया हूँ बदर से, और अब यहाँ से भी आ गई ये जामी उधर मेन से। सनसेट लैंड 2 है मेरे ख्याल में, वहां से पिकअप है, बुखारी जाना है इन्हें। सही है 500 में, जो पहले ड्रॉप किए वो भी बेहतरीन थी, ये भी अच्छी है। चलो 2 छोटी छोटी हो गई। ये प्लेटिनियम बरकरार रखने के लिए ना तकरीबन 12 राइडें चाहिए, 12। अब पता नहीं वो कल तक टाइम है या परसों तक, मुझे तो इसका आइडिया मैंने देखा नहीं है, वो उसके अंदर लिखा होगा, वो चेक करता हूँ कब तक टाइम है। अगर कल तक है तो 5-6 आज करनी पड़ेंगी हर हाल में, फिर वरना ये नहीं देंगे काम, मसला है। वो है सनसेट क्लब, ये है स्टफलैंड, ये देखिए ये, और इथों से है पिकअप इन सटिए। ये बुखारी शरीफ है, बुखारी इथे आगे सट। ये देखे बुखारी से 500 रुपये में ब्लॉक 2 चस हमसी ना हमसी चस जी। ए आ गया है ब्लॉक 2, इथे ला के सटिया है थोड़ा जे पिछा आ खान तो पिछली बिल्डिंग विच, नाम कुछ था अजीब सा याद नहीं मैनू। हुण कौन राइड देसी मैनू, हुण ओ इंडस वैली ये मैनू वेख रही है, इनू पता है मैं इथे आया हुआ, हो सकता है दे देवे, अगर दे देवे तो दी मेहरबानी, और अगर ना देवे तो मुड़ भी दी मेहरबानी। रुकता हूँ यहाँ पे कहीं। 500 की एक और राइड देखे, ये राइड थी जी यहाँ से ये पार्क लाइन हॉस्पिटल से, और ये भी होगी ये कैंसिल। बुखारी के लिए पकड़ी थी, बुखारी के लिए 500 में। ब्लॉक 2 के बाद ये 9 बज गए हैं यहाँ पे। सही सारी बात बता दूं आप लोगों को कि हुआ क्या था। ब्लॉक 2 में बैठा रहा, बहुत टाइम निकल गया, 2 घंटे 1.5। मूव करने की कोशिश की, वापस डॉल्मेन गया, डॉल्मेन से पिक करके इधर ड्रॉप की और फिर ओशियन पे, और ओशियन की बैक साइड पे बैठा रहा हूँ। और अब ये राइड बड़े ही मेहनत के बाद इधर की पकड़ने की कोशिश, जैसे शाम में ये ठंडा हो गया, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, नहीं निकल पाया, और ऑफरें देता रहा हूँ, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और अब ये आई, इसको भी काफी टाइम लगा के मेहनत से पकड़ा था, अब इसने ऑन माई वे भी कर दिया, फिर कैंसिल कर दी, पता नहीं क्या मुसीबत थी इसको। तो अब देखो क्या बनता है जी, टाइम बड़ा हो गया, 9 बज गए। जितनी अच्छी शुरुआत हुई थी और जितनी अच्छी नमाज जुमा के बाद हमारा सिस्टम चला था, उतना ही बुरा मैं शाम में पिटा हूं। हालांकि पिटना नहीं चाहिए था, काम शाम में चलना चाहिए था, लेकिन ब्लॉक 2 की चक्कर में गड़बड़ हुई है थोड़ी सी। अब मैं यहाँ से भी मूव कर रहा हूँ, थोड़ी जा रहा हूँ। अच्छी चीज ये है, ये दाना बज रहा है 730 में कम है, ये दिया गया है। अब पता नहीं मैं ये करने में कामयाब, जो हालात चल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता ये मैं 35 ट्रिपें कर पाऊंगा 2 दिन में। तो देखते हैं, 18 जुलाई से 20 जुलाई रात को 12 बजे तक है, तो ये कर लेते हैं। इसके साथ ये कि टैक्स फ्री हो जाएगा, और मुझे लगता है ये कि क्लोज ही करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया, 10 बजा लिए मैंने
और 2678 का काम किया है। अब यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ, तौहीद पे भी बैठा रहा हूँ काफी अरसा, लेकिन नहीं बात बनी। अब यहाँ से डॉल्मेन से था कि कोई मिलेगी, लेकिन अभी तक मिली। 10 बज के 11 मिनट 86 के रनिंग का 808 की अर्निंग हुई है। बात समझ तो कोई नहीं आ रही। 2678 और 800 मतलब 3400 का काम पूरे दिन में हुआ, 7 राइडें बाकी रहती हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पता नहीं अब अजीबो गरीब सा सीन हो गया, समझ नहीं है मुझे, शाम की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सर में दर्द हो गया सच्ची बताऊं तो, ऑफरें दे के सर में दर्द कर लिया है मैंने। अब यहाँ से कहाँ ही जाऊं, इतना पेट्रोल। वो जो पार्क लाइन वाली कैंसिल हुई है ना, उसने घुमा दिया मुझे पकड़ के। उसको मुझे जब कैंसिल हुई थी तो जाना था उधर ओशियन मॉल की तरफ जाना चाहिए था, इधर नीचे नहीं आना चाहिए था। ओशियन से फिर भी कोई नीचे लेके आ जाता। बहरहाल अब क्या करे, पहले 2 दिन ऐसे निकल गए। क्लोज कर लेते हैं, क्लोज। कल हफ्ता है, कल भी लेट ही आना पड़ेगा, तो कल देखेंगे। अब आज के काम में अगर टोटल हिसाब लगाओ, पेट्रोल निकालो, 1500 2000 का पेट्रोल निकाल दो, पीछे 1500 बचाए। पूरे दिन में हमने 1500 बचाए हैं। चांस नहीं आ गई जिंदगी की आई तो बहरहाल कुछ कर भी नहीं सकते हैं। किस्मत 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 ने आई साथ नहीं दिया, बाहर नहीं निकल पाया दोबारा। जब आया उन्हें तो दोबारा निकल जाता, आड़ी टेढ़ी करके लेके निकल लेते। बस जब मिल रही होती तो ठका ठका आना जाना लगा रहता, और जब नहीं मिल रही होती तो फिर ऐसे ही होता। खुश रहो, आबाद रहो, 50 बच्ची का ही नहीं। इंशाल्लाह आपकी और मेरी कल वाले ब्लॉग में बातें होगी। अल्लाह हाफिज।